वेलकम टू स्टडी विथ मिलन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के यानी कि 20 जुलाई से 26 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस करंट अफेयर को तो आप ध्यान से पढ़िए और देखिए, और वीडियो बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप महत्वपूर्ण बात छोड़ देंगे वीडियो की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? तो हाल ही में DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बनाए गए? तो हाल ही में P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बनाए गए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में स्टीव वॉ ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा का खिताब जीता है? तो हाल ही में रियल मैड्रिड ने फुटबॉल क्लब ने 34वां ला लीगा का खिताब जीता है। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड ने किस देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाया है? तो हाल ही में कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे देश के लिए ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में श्याम श्रीनिवास किस बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में श्याम श्रीनिवास फेडरल बैंक के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CBSE ने किस कंपनी के साथ मिलकर कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए नए AI पाठ्यक्रम तैयार किया? तो हाल ही में CBSE ने IBM कंपनी के साथ मिलकर 11वीं और 12वीं के लिए नए AI पाठ्यक्रम तैयार किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मोरिसाना कायेत और मारियाना वार्दिनायत, इन दोनों को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधा नित्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधा नित्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रति वर्ष विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी पर समझौता किया है? तो हाल ही में अपने देश भारत ने इजराइल के साथ साइबर सिक्योरिटी पर समझौता किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है? तो हाल ही में एस हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 F1 रेस जीती है? तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस जीती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हुआ है। मध्य प्रदेश के श्री लालजी टंडन जी का निधन अभी हुआ है 85 वर्ष की उम्र में। और जब वो बीमार थे तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त भार संभाला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को 2021 तक के लिए स्थगित किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने PNB ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला दुर्लभ पीला कछुआ खोजा गया? तो हाल ही में उड़ीसा के बालासोर जगह में भारत का पहला दुर्लभ पीला कछुआ खोजा गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैप इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सैप इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कुलदीप बाबा बनाए गए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करुण वैश्व बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं?
तो करुण विश्व बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश बाबू बने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वाडा ने भारत के डोप परीक्षण प्रयोगशाला को कब तक के लिए निलंबित किया है? तो वाडा ने भारत के डोप परीक्षण प्रयोगशाला को 6 मंथ के लिए 6 महीने तक के लिए निलंबित किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका, हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह NSS-2 लॉन्च किया? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह NSS-2 लॉन्च किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में DRDO ने सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को कौन सा ड्रोन सौंपा? तो हाल ही में DRDO ने सटीक निगरानी के लिए भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंपा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। इसका आयोजन US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के द्वारा किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने अपने देश से चीनी दूतावास को बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेरिका ने अपने देश से चीनी दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बना? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमित देव बनाए गए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में PC कांडपाल को कहाँ का MD एंड CEO बनाया गया? तो हाल ही में PC कांडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO बनाया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्वस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्वस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर में किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता ने गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 जीता? तो हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग ने गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 जीता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संशोधन कब लागू हुआ? तो हाल ही में 20 जुलाई को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संशोधन लागू हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? तो हाल ही में सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो हाल ही में P अम्बुजा को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना?
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश निकारागुआ बना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगलयान मिशन का क्या नाम है? तो हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगलयान मिशन का शियानवैन 1 नाम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वेस्ट बैंड लॉन्च किया? तो हाल ही में AIIMS नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वेस्ट बैंड लॉन्च किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेमपे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 53वां बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता? तो हाल ही में पी हरिकृष्णा ने 53वां बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो हाल ही में रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रियर एडमिरल MS इकबाल को किस देश में नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रियल एडमिरल MS इकबाल को बांग्लादेश में नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बिहार कैडर IAS अधिकारी राजेश भूषण को कहाँ का सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार कैडर IAS अधिकारी राजेश भूषण को स्व सचिव नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने वॉलमार्ट इंडिया के 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर शिपली विराकोटी ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में श्रीलंका की महिला क्रिकेटर शिपली विराकोटी ने संन्यास की घोषणा की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए तो इसी के साथ हमारे आज
इस हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप के जितने भी स्टडी के रिलेटेड ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।